कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम यांग यांग है और वो एक टीवी होस्ट है जिसका नाम स्पीक प्रॉपर्ली है, जिसमें अगर कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या फैमिली मेम्बर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो उन्हें अपनी शो पर बुलाकर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है। और दूसरी तरह हम जावली को देखते हैं जो भी एक टीवी स्टेशन का होस्ट है और उसकी शो का नाम लव मैजिक है और उन दोनों का डायरेक्टर जिलिंग है। और हमें यहाँ पर पता चलती है कि यांग यांग को बचपन से उसकी दादी और आंटी ने पाला था, क्योंकि उसकी मम्मी ने बचपन से यांग यांग और उसकी डैड को छोड़कर चली गई थी और उन्होंने दोबारा शादी कर लिया था जहाँ पर कि उनका एक बेटा भी है। और यांग यांग के फादर ने अपने आखिरी टाइम पर उनके पास जो इकलौता घर था वो यांग यांग की मदर यानी कि मिसेज जिंग के नाम पर कर दिया था। और 30 साल के बाद मिसेज जिंग को उस घर की दोबारा से जरूरत पड़ गई, इसलिए उन्होंने एक लॉयर को एक लीगल लेटर देकर यांग यांग की दादी और आंटी के पास भेज देती है, क्योंकि वो दोनों उसी घर पर रह रही हैं। और जो लॉयर लेटर लेकर गया था उसका नाम लॉयर लियाओ यांग है जो कि इस ड्रामा का फीमेल लीड है। और जैसे ही दादी को पता चलती है कि ये घर उसकी बेटे ने उसकी बहू को दे दिया था तो उसे तो ये बात बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो आंटी लॉयर लिया को यहाँ से निकालने लगती है, तो भी वहाँ पर युआंग आ जाती है। और जैसे ही लॉयर लिया को पता चलती है कि युआंग मिसेस यांग का बेटा है तो वो यांग यांग से बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है और उन्हें बताती है कि ये घर मिसेस यांग यांग के नाम पर है और ये घर वो दोबारा से लेना चाहते हैं। लेकिन आगे से यांग यांग उसकी लेटर को फाड़ देती है और उसे बताती है कि उन्होंने हमें 30 साल पहले छोड़ चुके हैं, इसलिए हमारी उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। और उसके सामने ही दरवाज़ा बंद कर देती है जो कि लॉयर लिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, इसलिए वो गुस्से में उसकी दरवाज़ा को एक लात मारती है और वो यहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरह आंटी यांग यांग को बताती है कि तुम्हारे फादर की डेथ के बाद तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे बता दिया था कि एक घर तुम्हारे फादर ने उन्हें दे दिया है, लेकिन मैं उस टाइम पर इतना गुस्से में थे कि मुझे उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। और हमें यहाँ पर पता चलती है कि दादी को उनकी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उन दोनों में हमेशा से लड़ाई होती है। और वो यांग यांग को हमेशा से ये बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसलिए तुम कभी भी उसके पास मत जाना। और दूसरी तरह और एक कैरेक्टर को दिखाई जाती है जिसका नाम यांग जी है जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी का ओनर है और उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट और बहुत सारे नाइट क्लब भी है। और वो रिसेंटली एक कैंगू विलेज को आकार करने वाले हैं जहाँ पर कि वो सीनियर सिटीजन के लिए घर बनाने वाले हैं जो कि रिटायर्ड होने के बाद वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें उस प्रोजेक्ट पर बहुत सारी मुश्किल भी आ रही होती है। और दूसरी तरह लियाओ जैसे ही अपने ऑफिस पर पहुँचती है तो उसकी सीनियर से उसे डांट पड़ने लगती है कि क्या तुम एक डिलीवरी बॉय बन गए हो जो कि लेटर डिलीवर करने के लिए गए थे। तो आगे से लॉयर लियाओ बताई थी कि मैं आपके काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैं लेटर देने के लिए इसलिए गया था क्योंकि ना ही वो कॉल उठा रहे हैं ना कि कोई ईमेल का जवाब दे रहे हैं। और दूसरी तरह यांग यांग और हान जी एक बार में जाते हैं जहाँ पर कि पता चलती है कि यांग जी और डायरेक्टर जिलिंग पहले मैरिड थे, लेकिन उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और आज तक यांग जी को पता ही नहीं है कि उनकी डिवोर्स क्यों हुआ है। और आज तक यांग जी जिलिंग को पसंद करती है, इसलिए वो यांग यांग को बोलकर हमेशा से जिलिंग की छुप कर उसे फोटो उठाने के लिए बोलकर उसे लाकर दिखाती है। लेकिन आज यांग जी को जिलिंग की कोई भी फोटो अच्छा नहीं लगती, इसलिए वो इसके बारे में यांग यांग को बोलती है। तो आगे से यांग यांग उसे बोलती है कि अगर तुम्हें ये फोटो अच्छा नहीं लग रही है तो क्यों ना तुम एक प्रोफेशनल को हायर कर लो। लेकिन आगे से यांग जी बोलती है कि इसके लिए पैसा लगेगा
और उसके बाद वो दोनों खाना खा रहे होती है। तो यांग यांग उसे बता देती है कि मेरी मम 30 साल के बाद वापस आ रही है, वो भी उस घर को वापस लेने के लिए। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ जैसे ही अपने काम खत्म कर कर घर पर पहुंचती है तो उसकी पेरेंट्स तो उसकी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। और जैसे ही उसकी पेरेंट्स उसे आज के दिन के बारे में पूछती है तो यहाँ पर लॉयर लियाओ तो यांग यांग की बुराई करने लगती है कि उसकी वजह से आज मेरी दिन खराब हो गया। और दूसरी तरह यांग यांग भी अपने घर वापस आ गया होती है और वो अपनी मम के बारे में ही सोच रही होती है। और अगले सुबह वो अपने ऑफिस में होती है तो उसके पास जिलिंग आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी शो का आहिस्ता आहिस्ता रेटिंग नीचे गिर रही है, अगर ऐसी हुआ तो तुम्हारी शो को बंद कर दिया जाएगा, इसलिए तुम्हें तुम्हारे काम के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और उसे बताती है कि तुम्हारी बहन महंगाई की लू शो के साथ काम करना चाहती है ना, मैंने उसकी ऑफिस पर उसे काम दिला दिया है। जो सुनकर यांग यांग तो बहुत खुश हो जाती है और वो जिलिंग को थैंक्स भी बोलती है। और उसके बाद वो अपनी बहन जिंग जिंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि लोसो बहुत ज़्यादा सन की है, इसलिए तुम उसे संभाल कर रहना। और यहाँ पर जिंग जिंग तो महंगाई की लोसो के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और उसके बाद लियाओ यांग 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 से बात करने के लिए उसकी कार के ऊपर बैठा हुआ होती है। और जैसे ही यांग यांग आती है तो उसे बताती है कि पहली बार तो तुमने मेरी लेटर को फाड़ दिया था, लेकिन इस पर तुम्हारे फादर की विल की एक कॉपी है और तुमने क्योंकि मेरी लेटर फाड़ दिया था इसलिए मैं कैसे भी कर को वो प्रॉपर्टी मेरी क्लाइंट को दिला कर रहूँगा। लेकिन आगे से यांग यांग बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने तुम्हारी लेटर को फाड़ दिया था, और ऐसे भी अब तुम मेरी कार के ऊपर बैठे हुए हो और तुम मुझे काम करने से रोक रही हो, और तुम्हें पता तो है ना तुम किस लोग को तोड़ रहे हो। इसलिए लॉयर यांग कार से उतरने की कोशिश करती है लेकिन वो उतर नहीं पाता तो यांग यांग को उसकी मदद मांगती है। इसलिए यांग यांग उसे गोदी में उठाकर नीचे उतरने लगती है तो भी वहाँ पर जिलिंग पहुँच जाती है। और जब यांग यांग लॉयर लिया को गोदी में उठाकर नीचे उतार रही होती है तो ये देख लेती है और वो यांग यांग के लिए खुश हो जाती है क्योंकि यांग यांग इससे पहले कभी किसी को डेट भी नहीं किया, इसलिए वो उन दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर लॉयर लियाओ तो यांग यांग के ऊपर इतना गुस्सा होती है कि उसे गुस्से में बोलती है कि तुम कुछ भी करो, मैं वो प्रॉपर्टी जरूर मेरी क्लाइंट को दिला कर ही रहूँगा। और दूसरी तरह लियोशू अपनी फोटोशूट खत्म करती है तो उसकी असिस्टेंट उससे जिंग जिंग से मिलाती है और बताती है कि ये अब से हमारे साथ काम करेगा। और जैसे ही लियोशू को पता चलती है कि इसे फेंगाई ने रिकमेंड किया है तो वो जिंग जिंग को निकालना चाहती है, लेकिन उसकी असिस्टेंट उससे बताती है कि इसकी रेफरेंसेस बहुत ही तगड़ा है इसलिए हम जिंग जिंग को नहीं निकाल सकते। तो आगे से लियोशू बोलती है कि अगर हम उसे निकाल नहीं सकते तो हम उसे यहाँ से जाने से मजबूर कर सकते हैं। और दूसरी तरह डायरेक्टर क्वान लॉयर लिया उससे बात करने के लिए उसे अपनी ऑफिस पर बुलाती है और उसे उसकी केस के बारे में पूछती है। तो लॉयर लिया बताती है कि मेरे क्लाइंट के पास उस प्रॉपर्टी का सारे डॉक्यूमेंट है और वो प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन आगे से डायरेक्टर कियानू से बताती है कि हम इस केस को छोड़ रहे हैं और इसके बदले हम उनकी पैसे पूरी रिफंड करेंगे और उन्हें कंपनसेशन भी देंगे। लेकिन आगे से लॉयर लियाओ तो उस केस को छोड़ने से मना कर देती है और वो डायरेक्टर को कन्विंस कर देती है इस केस को लड़ने के लिए। तो आगे से डायरेक्टर बताते हैं कि फिर भी तुम्हें किसी की कार के ऊपर ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ना कि उसे कोई काम करने से रोकना चाहिए। तो लियाओ यांग समझ जाती है कि वांग वांग ने उसकी डायरेक्टर के पास उसकी रिपोर्ट की है, इसलिए वो डायरेक्टर को बताती है कि वो इंसान इतना बदतमीज है इसलिए मुझे उसके साथ ऐसी बात करना पड़ा। और जैसे ही लॉयर वो बाहर जाती है तो उसकी सीनियर के पास उनकी क्लाइंट का एक कॉल आती है, लेकिन उनके सीनियर अपने काम पर बिजी होती है इसलिए वो क्लाइंट लॉयर लिया को बात करने के लिए बुलाती है। लेकिन लॉयर लिया अपनी क्लाइंट के पास जाने से पहले योंगांग के पास जाती है और उसके साथ बदतमीजी करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी मम ने ज़रूर तुम्हारे पास एक लीगल लेटर भेजा है, लेकिन उनका इरादा कोर्ट जाने
का बिल्कुल भी नहीं है, क्यों ना हम इस केस को बाहर ही सॉल्व कर दे। तो आगे से वांग वांग बोलती है कि ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही रास्ता है। पहला, उन्हें प्रॉपर्टी लौटाना होगा और फैमिली को छोड़ना होगा, नहीं तो हम कोर्ट पर ही मिलेंगे। तो आगे से लियाओ वांग बोलती है कि वो तुम्हारी मॉम है, तो तुम उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रही हो। तो आगे से वांग वांग बोलते कि मैं इसके बारे में और कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। और वो लॉयर लियाओ को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन लॉयर लियाओ जाने से मना कर देती है। तो यांग वांग यहाँ से चली जाती है और लॉयर लियाओ काफ़ी टाइम तक यांग वांग की इंतज़ार करती है, लेकिन यांग वांग नहीं आता है। तो लॉयर लियाओ भी यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह हम आके क्यांगो विलेज के ऊपर पूरी रिसर्च किया हुआ होती है, तो उसे पता चलती है कि पहले क्यांगो विलेज के लोग फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन वो इतना भी खाना नहीं इकट्ठा कर पाते हैं कि उनकी पूरी साल गुजर सके। और वहाँ पर एक माके नाम के आदमी ने पढ़ाई किया और बाहर काम करने के लिए गया, लेकिन वो दोबारा अपने गांव में आकर एक फैक्ट्री बना दिया, जिस वजह से उनकी गांव की एनवायरनमेंट आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहे हैं। लेकिन उनकी गांव की सारी लोग उसी फैक्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए बाहर से जो भी जाकर उन्हें कोई समझाने की कोशिश करती है तो वो किसी की बात भी नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हांग जी ने एक लीगल टीम को हायर किया हुआ है ताकि उस एनवायरनमेंट को दोबारा से सही किया जा सके। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ अपने क्लाइंट झाओ मिंगिया से मिलने के लिए जाती है, तो झाओ मिंगिया बताती कि मुझे मेरी हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, मुझे पता नहीं था कि वो इतना बुरा निकलेगा। और दूसरी तरह झाओ मिंगिया की हस्बैंड झाओ जियाडोंग यांग यांग से मिलने के लिए जाती है और उससे बताती है कि हम तुम्हारी शो पर आना चाहते हैं और मैं झाओ मिंगिया को डिवोर्स देना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। शादी के पहले शो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन शादी के बाद वो बिना सोचे ही मेरी पूरी महीने की सैलरी एक ही दिन पर उड़ा देती है और वो बहुत ही ज़्यादा मेकअप की सामान खरीदने लगती है और बिना सोचे ही पैसा खर्च करने लगती है। और दूसरी तरह झाओ मिंगिया लॉयर लिया को बताती है कि मुझे ऐसा लग रही है कि मेरी हस्बैंड मेरे ऊपर चीट कर रहे हैं। और दूसरी तरह यांग यांग झाओ जियाडोंग को पूछती कि क्या तुम तुम्हारी वाइफ को चीट कर रहे हो। तो आगे से झाओ जियाडोंग बोलती है कि ऐसे तो हमारी शादी बहुत ज़्यादा मुश्किल से हुआ है, तो मैं उसके ऊपर चीट क्यों करूँगा। और मैं उस दिन वीडियो गेम खेलने के लिए गया था, जो बात की उसे पसंद नहीं आई, इसलिए हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो आगे से यांग यांग बोलती है कि ठीक है, हम पहले तुम्हारी वाइफ से बात करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि तुम्हें टीवी पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और अगले दिन लियाओ यांग अपने ऑफिस पहुंच जाती है, तो उसके पास उसकी सीनियर आती है और उसे पूछती है कि तुमने मेरी क्लाइंट क्यों चुराई। तो आगे से लॉयर लियाओ यांग बताती कि मैंने आपकी क्लाइंट नहीं चुराई, आप उस दिन बिजी थी इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया है, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। तो भी वहाँ पर उनकी डायरेक्टर आ जाती है और उन्हें पूछती कि क्या हुआ है। तो आगे से लॉयर लियाओ बताती कि उस दिन लॉयर चैंग बिजी थी, इसलिए उनका क्लाइंट मुझे हायर किया है, इसलिए लॉयर चैन को ऐसा लग रही है कि मैं उनकी क्लाइंट को चुरा रही हूँ। तो आगे से डायरेक्टर कियान लॉयर चैन से बात करती है और उन्हें बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम अब से इकोनॉमिक्स क्लास को लड़ रही हो और ऐसे भी तुम अब से बहुत बिजी रहने वाले हो, इसलिए ऐसी केसेस तुम्हें तुम्हारे जूनियर को दे देना चाहिए। इसलिए लॉयर चैन आकर लॉयर लियाओ यांग को बताती है कि मैं अब से बिजी रहने वाली हूँ, इसलिए तुम इस केस के ऊपर काम कर सकते हो। और दूसरी तरह हैंग जी जिलिंग से बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट पर बुलाती है और जिलिंग अपने साथ वांग वांग को भी लेकर आया हुआ होती है, क्योंकि वो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं। और वांग वांग हमेशा उनके साथ रहती है और उन्हें शांत कराती है। और ऐसे भी
जिलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन वो हेंगजी के पास पहुंचाता ही रहती है। तो आगे से हेंगजी जिलिंग को बोलती है कि मैंने तुम्हारे घर की रिपेयरिंग की पैसा पे किया है, इसलिए मुझे उसका पैसा वापस चाहिए। तो आगे से जिलिंग गुस्से में बोलती है कि अगर तुम ये बात मुझे पहले बोल देती तो मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता, लेकिन हेंगजी बोलती है कि मैंने उसे कैश में पेमेंट किया है, इसलिए मुझे कैश में ही वापस चाहिए। लेकिन जिलिंग के पास 300 युआन शॉर्ट हो जाती है, तो वो युआंगवांग को 300 युआन मांगती है। तो आगे से युआंगवांग बोलती है कि मैं जब भी उसके साथ होती हूँ कभी भी पास में कैश नहीं रखती। लेकिन जिलिंग समझ जाती है कि ये युआंगवांग जानबूझकर कर रही है ताकि वो दोबारा से हेंगजी से मिल सके, इसलिए जिलिंग यहाँ से चली जाती है। तो उसके पीछे वांगवांग जाती है। तो आगे से जिलिंग वांगवांग को बोलती है कि तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलैरिटी कम होता जा रही है, इसलिए हम फेंगाई से मिलने के लिए जाएंगे और तुम्हें उनके साथ कुछ इंटरव्यू भी करना होगा। और ऐसे भी उन्होंने ही तुम्हारी बहन को लियो शो की स्टूडियो पर लगाया हुआ है, इसलिए तुम्हें भी उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। इसलिए युआंगवांग फेंगाई से मिलने के लिए मान जाती है। और दूसरी तरह जिंगजिंग घर पर होती है, तो वो अपनी मॉम को बोलती है कि ऐसे भी मैं अब से जॉब कर रही हूँ, तो क्यों ना हम एक अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाए। जो सुनकर उसकी दादी तो जिंगजिंग के ऊपर भड़क जाती है और उससे गुस्से में बोलती है कि ये घर तुम्हारा भाई का है, अगर तुम्हारे भाई को ये घर नहीं चाहिए तो ये घर तुम दोनों का है और तुम दोनों इसी घर पर रहने वाले हो। तो अभी लियोशू से कॉल कर स्टूडियो पर बुलाती है और जैसे ही जिंगजिंग स्टूडियो पर जाती है तो लियोशू उसके ऊपर भड़क जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें किसने बोला कि मेरी रूम सफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे कैमरा की मेंबर ही नहीं मिल रही है। इसलिए जिंगजिंग जाकर उसे कैमरा की मेंबर ला कर देती है। फिर भी लियोशू उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि मेरी कमरा जैसे था तुम्हें दोबारा से ऐसे ही करना होगा। और दूसरी तरह यांगवांग जाओमिंग से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी सूप पर आने के लिए बोलती है, लेकिन आगे से जाओमिंग तो उसकी सूप पर जाने से मना कर देती है। तो यांगांग उसे बोलती है कि अगर तुम सूप पर नहीं आओगे और तुम्हारा हस्बैंड जाओ जियाडोंग सूप पर आएगा तो दुनिया को ऐसा लगेगा कि तुम उसे परेशान कर रहे हो, इसलिए उसे डिवोर्स चाहिए और तुम सारी दुनिया के सामने बुरी बन जाओगी। इसलिए जाओमिंग उसकी सूप पर आने के लिए मान जाती है। और जैसे ही यांगांग वहाँ से जाने लगती है तो भी वहाँ पर लियाओ यांग आ जाती है और उससे गुस्से में बोलती है कि क्या तुम अब मेरी केस चुरा रही हो। लेकिन आगे से यांगांग बोलती है कि मैं तो जाओमिंग को तुमसे एक बेटर ऑप्शन दे रही हूँ। तो आगे से लियाओ यांग बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। और उसके बाद लियाओ यांग अपने कॉल पर होती है और वो यांग के एक फोटो के ऊपर निशाना साध रही होती है और उसे समझ में ही नहीं आ रही होती है कि वो यांग से कैसे बात करेगी। तभी उसकी फादर उसे बोलती है कि तुम्हें यांग के साथ अच्छे से बात करना चाहिए और उसे तुम्हारी बात को समझने के लिए कुछ टाइम भी देना चाहिए। और दूसरी तरह हेंगजी अपनी कंपनी के इवेंट पर गया हुआ होती है तो उसे वहाँ पर एक आन नाम की बच्ची मिलती है। असल में हेंगजी उसे पहले से ही जानता था, क्योंकि उसकी मम्मी जो होती है उसके जरिए से ही लोगों से पैसा लूटता था, जो बातें कि हेंगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसकी मॉम को अपनी कंपनी में एक जॉब दे देती है और उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए उन्हें रहने के लिए अपनी घर ही दे देती है। और दूसरी तरह यांगवांग फेंगाई के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है तो भी वहाँ पर लियाओ यांग आ जाती है और वो यांग को रेडी होने में उसकी मदद करती है और वो यांगवांग के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उसकी केस से हट जाए और उसे उसकी केस दोबारा से मिल जाए। लेकिन आगे से यांग तो केस से हटने से साफ साफ मना कर देती है, जिस वजह से लियाओ यांग को और ज़्यादा गुस्सा आती है। इसलिए वो गुस्से में यांग को बोलती है कि तुम किसी भी तरह से ड्रेस पहनो लेकिन तुम बिल्कुल भी इंसानी नहीं लगोगी। और वो यांग की बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट करती है और वो यहाँ से चली जाती है।
और उसके बाद जिलिंग वांग वांग को लेकर फेंगाई से मिलने के लिए जाती है। तो आगे से फेंगाई उसे लियोसू से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि ये तुम्हारी कुछ अच्छे फोटो खींच लेगा। और जिंग जिंग यहाँ पर लियोसू को देखकर समझ जाती है कि यहीं पर उसकी बहन भी आई हुई है, इसलिए वो बाहर जाती है तो उससे जिंग जिंग मिल जाती है। लेकिन वो देखती है कि जिंग जिंग तो एक सूखा ब्रेड खा रही है, इसलिए वो जिंग जिंग के लिए सूप लेकर आती है। तो आगे से जिंग जिंग उसे बोलती है कि तुम मेरी बॉस को मत बताना कि तुम मेरे भाई हो। और ऐसे भी उन्हें जब से पता चला कि मैं यहाँ पर रेफरेंस से आई हूँ तो वो बिल्कुल भी मुझे सीरियस नहीं लेते। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम मेरे भाई हो तो वो तो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो भी वहाँ पर लियोसू आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर पूछते कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लेकिन जिंग जिंग तो वांग वांग को चिन्हने से ही साफ साफ मना कर देती है। और जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तो आगे से लियोसू जिंग जिंग को पूछती है कि तुमने पहले जैसा मेरी रूम कैसे किया। तो आगे से जिंग जिंग बताती है कि मेरा मेमोरी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैंने तुम्हारी रूम को दोबारा से डेकोरेट कर दिया। और इस बात पर तो लियोसू जिंग जिंग के ऊपर काफ़ी इम्प्रेस हो गया होती है। और दूसरी तरह यांगोंग के पास जियाओ जेडंग और जियाओ मिंगिया मीडिएशन के लिए आया हुआ होती है। लेकिन जियाओ मिंगिया अपने साथ अपने लॉयर को भी लेकर आया होती है और वो बताती है कि हम दोनों को बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जियाओ जेडंग मुझसे माफ़ी मांगे और वादा करे कि वो कभी भी और वीडियो गेम नहीं खेलेगा। लेकिन आगे से जियाओ जेडंग माफ़ी मांगने से ही साफ साफ मना कर देती है। इसलिए यांग वांग उन दोनों के बीच में मीडिएशन कराती है और उन्हें बताती है कि तुम दोनों का कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही तुम दोनों का शादी हो गया है, इसलिए ये एहसास तुम्हारे लिए बहुत ही न्यू है। और उन दोनों को समझाती है तो आगे से जियाओ जेडंग मिंगियन से माफ़ी मांगने से मान जाती है। लेकिन आगे से मिंगिया को सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, इसलिए यांग उसके पास जाकर बताती है कि तुम्हारी हस्बैंड ने जो शॉर्ट वीडियो शूट किया है उसका 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है। अगर तुम्हारी मीडिएशन वाली वीडियो बाहर आ गई, अगर वो वायरल हो गया तो तुम्हारे पास बहुत सारी ब्रांड आएंगे कोलैब्स के लिए, इसलिए मिंगिया तो वो वीडियो शूट करने से मान जाती है। और वो बताती है कि हमें बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं चाहिए। और मैं जाकर जियाओ जेडंग से बात करती हूँ, जो देखकर लॉयर लियाओ को काफ़ी गुस्सा आती है, क्योंकि यांग उन दोनों को अपने मतलब के लिए ही यूज कर रही होती है। तभी लॉयर लियाओ को अपने ऑफिस की तरफ से एक मैसेज आती है तो वो देखती है कि क्यांगू विलेज की लॉयर टीम में उसका नाम नहीं है, जो देखकर लियाओ वांग तो काफ़ी उदास हो जाती है। और वहाँ पर डायरेक्टर क्वान भी जिलिंग से उसकी डिवोर्स की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए उनसे मिलने के लिए आई होती है। और जैसे ही डायरेक्टर क्वान जा रही होती है तो लॉयर यांग उनसे मिल जाती है और उन्हें पूछती है कि क्यांगू विलेज की लीगल टीम के अंदर मेरी नाम क्यों नहीं है। तो आगे से डायरेक्टर क्वान उसे बोलती है कि हमें नहीं लगता है कि तुम इसके लिए इतना क्वालिफाई हो, इसलिए तुम अगले साल तो इंतजार करो। जो सुनकर लॉयर लियाओ तो काफ़ी उदास हो जाती है और ये सारी चीज़ें वांग वांग भी देख रही होती है, इसलिए वो लॉयर लियाओ के पास जाती है और उसे एक टिश्यू देती है, जो देखकर लॉयर लियाओ को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आती है। और वो गुस्से में यांग को बोलती है कि तुम्हें हमारी बात क्यों सुनी। तो आगे से यांग बताती है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं, मुझे सुनाई दी। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी केस चुरा ली और तुमने मेरे डायरेक्टर के पास मेरी शिकायत भी की। और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यांग के पास ढेर सारे केक भेजती है। तो आगे से यांग वो सारे केक जिलिंग को दे देती है और उसे बताती है कि तुम खुद ही यांग जी को बता देना कि ये केक तुम्हें कैसा लगेगा, नहीं तो मेरी ही दिमाग खराब करता रहेगा कि ये केक जिलिंग को अच्छा
लगा या नहीं, या वो खाया या नहीं। और उसके बाद यांग यांग अपनी शो की रिकॉर्डिंग करने से जाने से पहले तो उन दोनों को कॉल करती है और उनके अंदर फिर से मेडिटेशन कराती है। तो आगे से जिलिंग हैंग जी को बताती है कि मेरी मम चाहते हैं कि हम उनसे मिलने के लिए जाए, लेकिन आगे से हैंग जी तो जिलिंग से ऑकवर्ड से बात करती है और जैसे ही जिलिंग उसे गुस्से से देखती है तो हैंग जी दोबारा से शांत हो जाती है। असल में हैंग जी अभी भी जिलिंग से प्यार करती है, इसलिए जिलिंग जब भी उसे कुछ बोलती है तो उसकी हर बात मान लेती है और उसे कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं कराती है, लेकिन हमेशा से उसके साथ ऐसे लड़ती ही रहती है। और जैसे ही जिलिंग कॉल काटती है तो यांग यांग उसे पूछती कि क्या तुम कैंगो विलेज के ऊपर काम कर रहे हो। तो आगे से हैंग जी उसे हाँ बोलती है। तो यांग यांग पूछती है क्या तुम उसी प्रोजेक्ट के लिए कोई लॉयर टीम हायर किया हो। तो आगे से हैंग जी उससे हाँ बोलती है। तो यांग यांग उसी टीम पर लॉयर लिया को रिकमेंड करती है। और जैसे ही हैंग जी यांग यांग से कोई लड़की के नाम सुनती है तो वो यांग यांग को छेड़ने लगती है कि क्या वो फ्रेंड तुम्हारी बहुत ही करीब है। तो आगे से यांग यांग उसे बताती कि वो मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे जानती हूँ। लेकिन आगे से तो हैंग जी यांग यांग को छेड़ने ही लगती है और उसे तो यांग यांग की कोई भी बातों के ऊपर बिलीव ही नहीं होता। और अगली सुबह लॉयर लियाओ अपनी ऑफिस पर जाती है तो आगे से डायरेक्टर क्वान भी उसे कैंगो विलेज की केस पर चलने के लिए बोलती है, जो देखकर लॉयर लियाओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह लुओसो की स्टूडियो में कुछ पेरेंट्स अपनी बच्चों की फोटोशूट के लिए लेकर आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे लियोसो की कुछ लेंस को तोड़ देती है, जो देखो लियोसो को गुस्सा आती है तो वो उस बच्चे को डांट देती है, जिस वजह से वो पेरेंट्स तो लियोसो के साथ लड़ने लगते हैं कि ये बच्चे हैं, अक्सर उनसे गलती हो जाती है। इसलिए जिंग जिंग उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो पेरेंट्स तो किसी की भी बात नहीं सुन रहे होते हैं। तो भी वहाँ पर यांग वांग आ जाती है और जैसे ही उसे सारी बात पता चलती है तो वो पेरेंट्स को बताती है कि ये एक प्राइवेट फोटो स्टूडियो है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कैमरा होंगे जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। अगर उसने वीडियो देखा और पता चला दिया कि किसने उस लेंस को तोड़ा है तो तुम्हें बहुत ही बड़ा कॉम्पनसेशन पे करना होगा। और ऐसे भी यहाँ पर जितने भी सामान है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आगे से लियोसो बताते कि कॉम्पनसेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। और दूसरी तरह हैंग जी अपनी पूरी लॉयर टीम को लेकर कैंगो विलेज पर पहुँच जाती है और जैसे ही वो लॉयर लियाओ को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और यहाँ पर हैंग जी अपनी लॉयर टीम को लेकर इसीलिए आया हुआ होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक मेकिंग फैक्ट्री को यहाँ से रिलोकेट करना चाहती है। तो भी वहाँ पर प्रेसिडेंट माँ आ जाती है और वो जैसे ही लॉयर लियाओ को देखती है तो उसके पास जाकर उसे तो बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है, क्योंकि वो कई साल से लॉयर लियाओ के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन लॉयर लियाओ तो उसे अपनी मुंह भी नहीं लगा था। तो आगे से वो हैंग जी को बताती कि तुम जाकर मेरी फैक्ट्री को देखो और बाद में मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। और वो लॉयर लियाओ को अपने घर पर लेकर जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमेशा की तरह लॉयर लियाओ उसे इग्नोर ही कर रही होती है। और दूसरी तरह लियोसियो यांग यांग की फोटो शूट कर रही होती है, लेकिन उसे खुद की उठाया हुआ फोटो अच्छा नहीं लगता तो वो बार बार यांग यांग की फोटो शूट कर रही होती है। और वो आगे से जिंग जिंग को कॉफ़ी लाने के लिए बोलती है, लेकिन वो कॉफ़ी उसे अच्छा नहीं लगता तो वो जिंग जिंग को डांट देती है, लेकिन यावांग उसे डिफेंड करती है, जो बात की लियोसियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। तो आगे से यांग यांग जिंग जिंग को बोलती है कि क्यों ना हम बाहर खाने के लिए चले, लेकिन आगे से जिंग जिंग उससे मना कर देती है और बताती है कि अगर बॉस वापस आए और मैं उन्हें यहाँ पर नहीं मिला तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए यांग यांग भी वहीं पर रुकती है और वो जिंग जिंग के साथ वहीं पर खाना खाने लगती है और उसे बताती है कि लुओस वो जरूर अपने काम पर टैलेंटेड है, लेकिन उसका इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ही खराब है। तो आगे से जिंग जिंग बोलती है कि ऐसे भी
मेरा भी तो इमोशनल मैनेजमेंट खराब है, तो हम दोनों मिलकर सीख जाएंगे। और वो यांग यांग को बताती है कि जब लॉस हुआ हमारे कॉलेज में फोटोग्राफी के बारे में लेक्चर देने के लिए आए थे, तो मैंने उन्हें ही देखकर फोटोग्राफी ली और मैं तो सिर्फ उनके साथ रहना चाहती हूँ। और जैसे ही यांग यांग दोबारा से अपने काम पर आती है तो उसे तो जिलिंग से डांट सुनने के लिए मिलती है कि तुमने लुओ शुए के साथ लड़ाई क्यों की। और उसे बताती कि मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू केस लेकर आई हूँ। तो आगे से डिंग डिंग यांग वांग को केस के बारे में बताती है कि एक सास बहू का केस है। सास का नाम मिसेस लियांग है और बहू का नाम चुनमुई है। और उनकी हस्बैंड दाही बाहर काम करने के लिए गए थे, लेकिन काम की प्लेस पर उनकी डेथ हो गया। लेकिन दाही को अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अक्सर अपने दोस्त को बताते रहते थे कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उनकी कंपनसेशन उसकी मम्मी को दिलाना और उनकी बेटे का कस्टडी भी उनकी मम्मी को दिलाना। इसलिए उनकी दोस्त के जरिए उनकी कंपनसेशन की पैसे उनकी मम्मी को मिल गई और उनकी मम्मी चाहते हैं कि उनकी पोते का कस्टडी ले। लेकिन ये बातें चुनमुई को अच्छा नहीं लगा, इसलिए अक्सर इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इसलिए वांग वांग उनसे बात करने के लिए जाने लगती है, तो तभी उसके पास लियाओ यांग आ जाती है उसकी मम्मी की केस के बारे में बात करने के लिए। लेकिन वांग वांग तो उसे और कुछ ही बात नहीं करना चाहता था, इसलिए डिंग डिंग को उसे कार से निकालने के लिए बोलती है। इसलिए डिंग डिंग लियाओ यांग को कार से निकाल देती है और वो दोनों चुनमुई से बात करने के लिए जाते हैं। तो वो दोनों ट्रैफिक पर फंस जाते हैं और जैसे ही वो वहीं पर पहुंचते तो देखती है कि उनसे पहले वहीं पर लियाओ यांग पहुंचा हुआ है और वो चुनमुई का अब लॉयर बन गई है। इसलिए यांग वांग लियाओ यांग को बात करने के लिए साइड पर बुलाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आगे से लियाओ यांग बताती है कि ऐसे तो मैं एक न्यू लॉयर हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी केस नहीं है। पहला केस पर तो तुम मेरी साथ नहीं दे रहे हो और दूसरा केस तुमने मुझसे चुरा लिया है, इसलिए मैं ये केस फ्री में लड़ रही हूँ। असल में लियाओ यांग यांग को परेशान करने के लिए केस लिया हुआ होती है। और यहाँ पर यांग यांग लियाओ यांग को समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस केस में मत पड़ो, इस केस में बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर तुम इस केस में आओगे तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। लेकिन लियाओ यांग तो यांग यांग की कोई बात नहीं सुनता। और उसके बाद वांग वांग चिन्मय को बोलते कि ऐसे तो हम तुम्हारी केस के ऊपर इतना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें लॉयर की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो आगे से चिन्मय बोलती है कि मेरी सास बहुत ही बूढ़ी है, इसलिए तुम सब उनके ऊपर दया कर रहे हो। और यहाँ पर मिसेस लियांग को ऐसा लगता था कि उनकी बहू बहुत ही आलसी है और उनकी इज्जत नहीं करती। और इतना ही नहीं कि पीठ के पीछे उनकी बेटे के सामने उनकी बुराई भी करती है। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटे की डेथ की कॉम्पनसेशन की पैसा मिलने के बाद चिन्मयी दोबारा शादी कर लेगा और उनकी पोते का स्टेप फादर उन्हें परेशान करेगी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी पोते का कस्टडी उसकी माँ को मिले और वो चाहते थे कि उनकी पोता उनके पास रहे। लेकिन चिन्मयी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे और चिन्मयी को ऐसा लगता था कि उनकी सास उसकी हस्बैंड के सामने उसकी बुराई करती है और इतना ही नहीं कि आसपास लोगों के पास भी उनकी बुराई करती है। और इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से मिसेस लियांग की तबीयत खराब होने लगती है। तो वांग वांग उन्हें शांत कराती है और बताती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे बोलकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह हैंगजी और जिलिंग की मॉम से मिलने के लिए जाती है और उनके सामने ऐसे दिखाती हैं कि जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। तो आगे से जिलिंग की मदर बताती है कि ऐसे तो मैं अकेला रहती हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हारे पास ट्रांसफर हो जाती हूँ। और उस बात पर तो हैंगजी फटाक से मान जाती है। और दूसरी तरह लियाओ यांग अपने घर पर होती है तो उसकी मदर बताती है कि ऐसे तो मैं आजकल फ्री हूँ, तो क्यों ना हॉस्पिटल जाकर खुद का चेकअप करा लूँ। तो आगे से लियाओ यांग पूछती कि क्या आपका कुछ हुआ है, लेकिन उसकी मदर मना कर देती है और बताती है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट है। इसलिए लियाओ
वांग मान जाती है। और दूसरी तरह हैंगजी और जिलिंग उसकी मदर की रूम के लिए सफाई कर रही होती है। तो आगे से हैंगजी जिलिंग को बोलती है कि अगर यहाँ पर मदर आएंगे तो तुम उन्हें क्या बोलोगी, ऐसे तो तुम मुझे घर में आने नहीं देते। तो आगे से जिलिंग बोलती है कि मैं उन्हें बोल दूंगा कि तुम बिजनेस ट्रिप पर हो। तो आगे से हैंगजी बोलती है कि ऐसे भी तुम्हारी घर में मेरा कोई भी ड्रेस नहीं है तो क्या उन्हें शौक नहीं हो जाएगा। तो आगे से जिलिंग बोलती है कि ठीक है, तुम तुम्हारे कुछ ड्रेस मुझे लाकर दे देना। इसलिए हैंगजी भागते हुए जाती है तो जिलिंग भी उसकी पीछा करती है। तो भी हैंगजी 2 सूटकेस अंदर लेकर आती है और उसे पूछती कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। असल में उन दोनों का जब डिवोर्स हो रहा था तो जिलिंग ने वो 2 सूटकेस पैक किया था और हैंगजी को देखकर घर से निकाल दिया था। तो आगे से हैंगजी बोलती है कि इसी को मैंने अभी तो खुला नहीं और तुमने जैसे ही उसे पैक किया है ऐसे ही अनपैक कर देना। और ऐसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और ऐसी हरकत हैंगजी का तो जिलिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही होती है। और दूसरी तरह वांग वांग अपने दादी से मिलने के लिए जाती है और वो अपने आंटी को पूछती है कि ये घर को किसने खरीदा था। तो आगे से आंटी बताई थी कि ये घर को तुम्हारे पापा ने खरीदा था। तो यहाँ पर दादी तो दोबारा से अपनी बहू के सामने शिकायत करने लगती है कि मेरी बहू मेरी बेटी के सामने मेरी बुराई करती थी। तो यहाँ पर यांग यांग तो वही चिन्मयी वाला केस खुद से रिलेट कर पा रही होती है। और दूसरी तरह जावली की असिस्टेंट जावली को बताई थी कि मैंने चिन्मयी को बता दिया कि यांग यांग को उसकी दादी ने पाली है। इसलिए यांग यांग और डिंग डिंग जब चिन्मयी से मिलने के लिए जाती है तो आगे से चिन्मयी तो उनसे मिलने से साफ साफ मना कर देती है। इसलिए वांग वांग लॉयर लियाओ से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं मेरी मॉम से बात करना चाहती हूँ। पहले लॉयर लियाओ को तो यांग वांग के ऊपर डाउट होने लगती है कि जो इंसान हमेशा भागता रहा आज खुद की तरफ से ये बात करने के लिए आई है। इसलिए उसे बताती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों का एक मीटिंग अरेंज कर दूंगा। और उसके बाद वो डिंग डिंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम जाकर चिन्मयी से बात करो और उसे समझाने की कोशिश करो। तो आगे से डिंग डिंग बोलती है कि मैं उसे कितना भी समझाऊंगा लेकिन वो मेरी कोई भी बात नहीं मानेगा। अगर वो लॉयर लियाओ को भूलेगा तो वो फटाक से उसके पास पहुंच भी जाएगा। तो आगे से वांग वांग उसे बोलती है कि तुम जाकर उसे बात करो और मैं लॉयर लियाओ को रुकने में कोशिश करती हूँ। और उसके बाद वो लॉयर लियाओ को ऐसी एक प्लेस पर बुलाती है जहाँ पर की सिग्नल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो ओनर थे वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर जो कोई भी आए वो अपने फोन में ही लगा रहे। वो चाहते थे कि वहाँ पर जो कोई भी आए वो चाय का एंजॉय करे। तो अभी वहाँ पर लॉयर लियाओ आ जाती है और वो वांग वांग और उसकी मदर का आने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन वहाँ पर वांग वांग भी आया हुआ होती है लेकिन वो लॉयर लियाओ से मिलता नहीं है, वो साइड में चुप कर बैठा हुआ होती है। तो भी वहाँ पर वांग वांग की मदर भी आ जाती है और वो लॉयर लियाओ को पूछती कि क्या मेरे बेटे ने ही पहले मुझसे मिलने की बात की। तो आगे से लॉयर लियाओ बताती थी कि हाँ, आपके बेटे ने ही मुझे बोला कि वो आपसे मिलना चाहती है। और दूसरी तरह डिंग डिंग चिन्मयी से मिलने के लिए जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन आगे से चिन्मयी तो उससे बात करने से ही साफ साफ मना कर देती है। और वो अपनी लॉयर को कॉल करती है लेकिन लॉयर लियाओ की कॉल नहीं लगती, इसलिए वो डिंग डिंग से बात करने में मान जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।